आज हम सहारनपुर के गंगों के पास एक लखनौती गांव में आए हैं और यहाँ पर उपस्थित भूल भुलैया को देखने के लिए आए हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर भूल भुलैया दिखाई भी दे रही होगी। दोस्तों वाकई भूल भुलैया एक वह स्थान होता है जिसमें लोग अंदर जाते हैं और बाहर आने का रास्ता भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लखनौती गांव के इस टूरिस्ट प्लेस को, इस भूल भुलैया को देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस भूल भुलैया में। भूल भुलैया के पास पहुँच चुके हैं और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये भूल भुलैया का ये मोनूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों बहुत पुराना है। दोस्तों इस भूल भुलैया के बारे में कहा जाता है कि ये भूल भुलैया बहुत ही पुरानी है और दोस्तों कहा जाता है कि इसमें ऊपर जाने के इतने रास्ते हैं जितने नीचे आने के। कहने के मतलब है कि इसमें बहुत सारे रास्ते हैं ऊपर जाने के भी और नीचे आने के भी। दोस्तों ये बहुत पुरानी है और लोग इसको एज ए फ़न की तरह भी यूज़ करते थे और एक तरह से खेल भी हो जाता था कि अलग अलग रास्तों से इसके ऊपर पहुंचा जाता था, लेकिन कभी सेम रास्ते से वापस नहीं आया जाता था। तो दोस्तों इस भूल भुलैया को दिखाने से पहले मैं आपको पहले इस भूल भुलैया के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों यह भूल भुलैया लखनौती गांव में है और यह मुग़ल कालीन है। इस भूल भुलैया के बारे में कहा जाता है कि यह हुमायूं के द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों जब हुमायूं दिल्ली पर राज करता था लगभग 1540 ईस्वी में, उस समय क्या हुआ था कि जो शेर शाह सूरी था, जिसको शेर खां के नाम से भी जाना जाता था, उसने हुमायूं को जब वहाँ से मार मार कर भगाया था। तो हुमायूं लगभग 15 साल ऐसे ही घूमता रहा, फिरता रहा, छुपता रहा अपनी जान बचाने के लिए शेर शाह सूरी से। और दोस्तों उसी समय क्या हुआ था कि हुमायूं जो है लखनौती गांव में आकर रहा था और उसने लखनौती गांव में एक किला भी बनवाया हुआ है और इसके चारों तरफ उसने बहुत छोटे छोटे कुछ मोनूमेंट बनवाए हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनवाई हैं। उनमें से ही एक ये भूल भुलैया है दोस्तों। और ये एक तरह से भूल भुलैया है और एक स्ट्रक्चर भी तैयार कराया था हुमायूं ने, ताकि अगर कोई यहाँ पर आक्रमण करता है इस गाँव पर, सबसे पहले वह ये देख कर कन्फ्यूज़ हो जाए कि किला कौन सा है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि शायद किला यहीं पर हो और हुमायूं यहीं पर मिल जाए, लेकिन दोस्तों किला गांव के बीच में पड़ता है और ये जो भूल भुलैया है ये लखनौती गांव के पूर्व में पड़ती है। तो दोस्तों हुमायूं यहाँ पर इस गांव में कुछ समय रहा है और लगभग 1540 ईस्वी के आसपास वह यहाँ पर यमुना किनारे इस गांव में आया था। तो दोस्तों आगे अब हम देखते हैं, हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया, अब हम इस भूल भुलैया को अंदर से देखेंगे कि ये कैसे दिखाई देती है। अंदर इसमें प्रवेश करते हैं दोस्तों, अंदर से एक तरह से ये मकबरे की तरह भी दिखाई देती है और मुग़ल कालीन जो शिल्प कला है वो यहाँ पर दिखाई देती है कि मुग़लों ने इसे किस तरह से बनवाया है। एक मुग़ल कालीन जो स्ट्रक्चर था उसी तरह से बिल्कुल दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों इसमें अंदर प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप जाओगे आपको चीज़ें दिखाई देंगी। लोग जैसे दीवार पे लिख देते हैं वैसे लोगों ने यहाँ पर भी लिख दिया। वो कहते हैं ना वो बेटा बाबू भैया प्यार का चक्कर, तो प्यार का चक्कर हर जगह आपको मिलेगा। आइए दोस्तों अंदर प्रवेश करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये देखिए बिल्डिंग, आपको इसका कुछ हिस्सा दिखाई दे पा रहा होगा। वैसे दोस्तों आज हम यहाँ पर शाम के टाइम आए हैं तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपको जैसे ही हम इसको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर आपको कुछ फूल जैसी, पत्तियों जैसी कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। और जब इसे ऊपर से देखते हैं तो अंदर से बिल्कुल ये गोल गुंबद की तरह दिखाई देता है। और कुछ इसकी विंडो हैं कि जो ऊपर जाने के रास्ते थे कुछ बंद भी कर दिए गए हैं। और ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है ये आधे से ज़्यादा डेमोलिश हो चुकी है, मतलब ये एक तरह से खंडर के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि यार ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन इसका रख रखाव ना होने की वजह से यह बिल्डिंग गिरती जा रही है। मैं बाहर से भी आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि ये कैसे गिरती हुई जा रही है। इधर से भी दिखा दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें ऊपर जाते हुए रास्ता भूल जाते थे। तो इस भूल भुलैया में जैसे ये एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए, इसमें आपको देख पा रहे होंगे, इसमें अंदर से भी आपने देखा है कि चारों तरफ प्रवेश करने के रास्ते हैं और चारों तरफ से इसमें रास्ते ऊपर जाते हैं और ऊपर से चारों तरफ से इसमें रास्ते दूसरी साइड से नीचे उतरते हैं। और बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि दोस्तों अगर किसी को भी, मतलब पुराने ज़माने में भी क्या करता था, लोग इंजॉय के लिए, फन के लिए क्या करते थे कि कहा जाता था कि चलो भाई इस रास्ते से आप ऊपर चले जाओ और सेम रास्ते से आपको इसका चक्कर लेकर नीचे उतरना है। तो जैसे ही इसके ऊपर जाते थे और चक्कर लेकर इसके ऊपर इसके अंदर से घूमकर नीचे उतरना होता था तो कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन से रास्ते से आए हैं। इंसान जाता किसी और रास्ते से है और आता किसी और रास्ते से, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक भूल भुलैया है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम भी इसको ऊपर चढ़कर देखेंगे कि कैसे दिखाई देती है अंदर से। वैसे तो इसका काफ़ी हिस्सा टूटा फूटा है, चलो फिर भी दोस्तों कोशिश करते हैं कि ऊपर जाया जाएगा या नहीं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसकी जो
पौड़ियाँ हैं वो भी अभी टूट चुकी है। ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही नैरो हो चुका है और ये ईंटें इसकी निकली हुई हैं। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही छोटी ईंटों से बना हुआ है और हमारे कैमरामैन भी मुश्किल में है थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते हैं। अभी गाइस देख पा रहे होंगे हम इसके आधे हिस्से में पहुंच पाए हैं और इसका ऊपर का जो हिस्सा है आगे जाने की, अगर इधर से पौड़ियाँ देखें, इधर से दिखा दीजिए, अगर हम इसको इधर से देखें कि ये ऊपर जाने का ये रास्ता ऐसे, ये नीचे से यहाँ से पौड़ियाँ ऐसी होती हुई ऊपर जाती थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये टूट चुका है, डेमोलिश हो चुका है, तो ऊपर जाने का रास्ता हमारे लिए भी नहीं है और ज़्यादा कोशिश हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और इसके अंदर सांप बिच्छू वगैरह होने की भी हमको शंका है क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस भूल भुलैया की दीवारें इतनी मोटी है कि दीवारों के अंदर ही अंदर इसमें रास्ते बने हुए हैं। बाहर से देखने पर कई बार पता लगेगा कि यार कुछ दिख तो रहा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर रास्ते इसके अंदर दिखाई देते हैं। देखो यह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी दूसरी साइड देखेंगे कि कैसे अंदर से एक और रास्ता आ रहा है ऊपर जाने के लिए। तो जैसे ही हम इधर दूसरी साइड आ जाते हैं, टर्न लेते हैं, तो इधर से देखेंगे कि यह रास्ता ऊपर से, इसमें ऊपर से रास्ता आ रहा है, पौड़ियाँ बनी हुई हैं। आप दोस्तों देख पा रहे हैं क्या डिज़ाइनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है और लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष पुराना होने के बाद भी यह बिल्डिंग खड़ी हुई है और इसे बिल्कुल छोटी ईंटों से डिज़ाइन किया गया है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों थोड़ा सा अगर इसके आसपास का एरिया हम देखते हैं तो आसपास का एरिया काफ़ी हरियाली भरा है और काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी थोड़े झाड़ वगैरह यहाँ पर उग गए हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस ये हो सकता है।